हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ संविधान के एक टॉपिक जो उसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार चैप्टर आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखिए मौलिक अधिकार जीवन में जो हमारी मूलभूत इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या कहाँ से लिया गया? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका से आप लोग के मौलिक अधिकार लिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार आप लोग के अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों मौलिक अधिकार आप लोग के भाग 3 में रखा गया। भाग 3 में क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में आप लोग के मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में आप लोग के मौलिक अधिकार रखा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का अधिकार पत्र भी मौलिक अधिकार को कहा जाता है। उसे मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पूछेगा कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? आप लोग के 7 मौलिक अधिकार थे। बाकी वर्तमान में आप लोग कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आपके वर्तमान में आप दोस्तों आप लोग के 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए कौन कौन से है तो आप लोग बता देंगे। पहले बता देते हैं कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा आप लोग की संपत्ति का अधिकार को आप लोग के हटा दिया गया था। उसको अनुच्छेद 300 में रखा गया है। अनुच्छेद 31 व 19 को जिसे उस समय 1931 एवं 19 को अनुच्छेद 300 में रखा गया मौलिक अधिकार को। तो आप लोगों को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 300 में। ठीक है, और पूछेगा कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो याद रखिए कि संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा आप लोग के हटा दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग के वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है? 6 है। पूछेगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकार आप लोग कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है। देखिए कौन कौन से हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं। देखिए पहला है समता एवं समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में क्वेश्चन पूछेगा कि समता एवं समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है, पांचवा क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में आप लोग के रखा गया है। और दोस्तों जो मौलिक अधिकार 6 कौन है? सार्वधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग के 6 मौलिक अधिकार बता दिए हैं। वर्तमान में पूछेगा कितने मौलिक अधिकार, आप लोग बता दीजिएगा 6 हैं और 7 मत बताइएगा, नहीं तो आप लोग गलत हो जाएगा। पूछेगा कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो आप लोग के 6 मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। और पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो आप लोग अमेरिका से लिया गया है। और किस भाग में है? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आप लोग के संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, उसमें अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन है आप लोग के मौलिक अधिकार से हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग के अब मौलिक अधिकार समता, स्वतंत्रता, शोषण, ये सारे आप लोग के सारे डिटेल आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, समता एवं या समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार, देखिए पहला आपको पढ़ेंगे समता एवं समानता का अधिकार। देखिए समता एवं समानता का अधिकार किसे कहते? सभी नागरिक को एक नज़र में देखना, सभी नागरिक को एक नज़र में आप लोग को देखना, उसे क्या कहते हैं? समता का अधिकार। ठीक है, तो उसमें देखिए कौन कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, सभी व्यक्ति को कानून की नज़र में
एक नजर में देखना, विधि के समझ समता, अनुच्छेद 14 कहा गया। देखिए अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर अनुच्छेद 15 में रखा गया। अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के मतलब सरकारी नौकरी के अवसर सभी नागरिक, अनुसूचित जनजाति जाति को सभी को अवसर प्रदान करना। देखिए अनुच्छेद 17 बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 देखिए 18 है, उपाधियों का अंत। 18 अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कहा गया है। देखिए भारत रत्न, पद्म विभूषण सारे जो आप लोग के दिए जाते हैं उपाधियों के अंत में आप लोग के दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 में। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के दूसरा बताने जा रहा हूं, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला होगा समता एवं समानता का अधिकार, अब स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 19 अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार आप लोग का हटा दिया गया है। पहली बार 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा 19 संपत्ति का अधिकार आप लोग का हटा दिया गया है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार में आप लोग के वर्तमान में 6 स्वतंत्रता का अधिकार हैं। देखिए पहला क्या है, अनुच्छेद 19A क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। आप लोग की बोलने की स्वतंत्रता 19A में आप लोग के बोलने की स्वतंत्रता रखा गया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 19B शांतिपूर्ण बिना हथियारों को एकत्रित करना आप लोग के अनुच्छेद 19B में रखा गया है। ठीक है, देखिए तीसरा क्या है, 19C आप लोग के संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप लोग के आप लोग के संघ बनाने की स्वतंत्रता आप लोग के अनुच्छेद 19C में रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद डी 19D में क्या रखा गया है, देश की किसी भी क्षेत्र में आवागमन। कहने का मतलब कि आप कहीं भी जा सकते हैं। आप लोग के देश में, आप लोग के अपने देश में, भारत में आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, अनुच्छेद 19D में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19D में रखा गया है। देखिए अब पांचवा क्या है, 19E अनुच्छेद 19E में क्या रखा गया है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने। मतलब आप लोग कहीं देश के कहीं क्षेत्र में आप लोग कहीं भी रह सकते हैं, निवास अपना बना सकते हैं, अनुच्छेद 19E में रखा गया। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 19G का मतलब अब कोई भी व्यापार एवं जीविका चलने कहीं भी आप व्यापार अपना चला सकते हैं, कहीं भी अपना दुकान वगैरह कुछ भी आप लोग चला सकते हैं, 19G में रखा गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। विरुद्ध अधिकार, देखिए तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिरोध, अनुच्छेद 23 में रखा गया। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कहने का मतलब कि 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों या मिल फैक्ट्री में आप लोग की बालकों को आप लोग को काम करने की अनुमति नहीं देना, ये आप लोग के अनुच्छेद 24 में रखा गया है। तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा है। तो आप लोग के आप देखिए चौथा में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या है, आप लोग के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग को बताते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।